अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि यूनिट कन्वर्जन। ये आज की वीडियो थोड़ी सी खुश्क सी है, बोरिंग भी है, लेकिन मेरा आपसे कहना होगा कि आप इस वीडियो को तसल्ली से ध्यान से देखिए। और मुझे बहुत उम्मीद है अगर आप इस वीडियो को तसल्ली से देख लेंगे तो आपको कभी भी इस रजिस्टर की, कैपेसिटर की, जो भी जितनी यूनिट्स होती हैं, मेजरमेंट यूनिट्स, जिससे हम इलेक्ट्रॉनिक के अंदर, इलेक्ट्रिकल सर्किट में तो मोटा मोटा होता है, ठीक है जी, इधर 220 आ रहे हैं, नहीं आ रहे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक में होता है कि इधर माइक्रो वोल्ट आ रहे हैं, इधर मिली वोल्ट आ रहे हैं, इधर नैनो फेरेड लग रहा है, इधर पिको फेरेड लग रहा है, यहाँ पर मिली ओहम है, यहाँ पर किलो ओहम है, यहाँ पर मेगा ओहम है, टेरा ओहम है। ये क्या है? ये चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। और आज मैं इस वीडियो को थोड़े से मुख्तलिफ अंदाज में समझाऊंगा कि इसकी हम बेसिक को समझें। जब हम किसी भी चीज़ की बुनियाद समझ लेते हैं तो फिर हमें ये नहीं परेशानी होगी, अच्छा जी ये 330 ओम की है, अच्छा जी ये 220 के की है, अच्छा ये जी 1 मेगा ओम का रजिस्टर है जी, अच्छा ये कैपेसिटर जी 475 पिको फैरेड का है और इस पर 473 के लिखा हुआ है, और ये जी 220 माइक्रो का है, ये जी 15 मेगा ओम की है। इनका हमें एग्जैक्ट पता चल जाए कि ये है क्या। इस वीडियो में आज हम इसकी बुनियाद देखेंगे कि ये मेजरमेंट सिस्टम कैसे वर्क करता है। जब पहला ज़माना था, किसी जगह पे नापने के लिए कोई एक निज़ाम था, किसी जगह पे नापने के लिए कोई दूसरा निज़ाम था, कहीं पे वो शेर चल रहे थे। हमारे देसी ज़माने में बचपन में जब हम देखते थे तो कहीं में गंदम नापने के लिए वो बड़े बड़े डब्बे होते थे कि ठीक है जी वो 5 किलो का टोपा उसको कहते थे, कि ये मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है पैमाइश के लिए। लेकिन जो इंटरनेशनली बैन अवी तौर पे एक, अगर आप बरतानिया में जाते तो वहाँ पे स्टोन था, पाउंड, वज़न की मुख्तलिफ़ इकाइयाँ हर इलाके ने अपने अपने हिसाब से उसको किया हुआ था। लेकिन पूरी दुनिया में एक निज़ाम राइज करने के लिए एक यूनिट सिस्टम बना दिया, नंबर सिस्टम बना दिया। जैसे आप जहाँ भी जाएंगे उसको लैंग्वेज कोई और होगी, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 1000 है, या हम कहेंगे 1000 है, तो ये चीज़ें एक ही होंगी, उनका नाम मुख्तलिफ हो सकता है। तो किसी चीज़ को, किसी क्वांटिटी को, किसी मिकदार को ज़ाहिर करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है उसे यूनिट कहते हैं, नंबर लगाया जाता है। हम कहते हैं यहाँ पे 220 वोल्ट है। वोल्ट तो बात समझ आ गई कि वोल्ट यहाँ पे बिजली है, लेकिन 220 क्या हो गया? हम कहते हैं अच्छा जी यहाँ पर 440 वोल्ट हैं। वोल्ट तो है, तो 440 क्या हो गया? हम कहते हैं यहाँ पर 12 एम्पेयर हैं, यहाँ पर 1 मिली एम्पेयर है, यहाँ पे 10 ओहम है। तो ये सारी चीज़ें किसी न किसी चीज़ की मिकदार को बताती हैं और हमें आइडिया हो जाता है। अगर हम एक 1.5 वोल्ट की बैटरी को हाथ लगाते हैं तो हमें पता है कि 1.5 वोल्ट में क्या होता है। अगर वहीं पे अगर मुझे कहा जाए कि जी ये 11,000 वोल्ट की लाइन है, जो 1.5 वोल्ट था वो तो मुझे पता था, उससे तो मुझे आइडिया था कि इसको मैं टच करूँगा तो कुछ नहीं होगा। जो 11,000 वाली है, अगर उसको टच करूँगा तो फिर कुछ भी नहीं पीछे बचेगा। तो ये चीज़ें एक एस्टिमेट करने के लिए, अंदाज़ा लगाने के लिए ये नंबर सिस्टम है। तो इसके लिए जो एसआई सिस्टम होता है, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, उसमें एक बुनियाद बना दी जाती है, उससे ऊपर या उससे नीचे जितनी इकाइयाँ होती हैं उसको डिराइव किया जाता है। हम कहते हैं वोल्ट है, एम्पियर है, रेजिस्टेंस है, ओहम्स हैं, टेम्परेचर है। ये सारे के सारे किसी न किसी चीज़ को मेजर करते हैं। उसकी वैल्यू कितनी है, क्वांटिटी, मिकदार कितनी है, उसके लिए ये नंबर सिस्टम है। अभी कैपेसिटेंस है तो हम फैरेड कहते हैं, तो फैरेड का हमें अंदाज़ा होता है कि वहाँ पर इतनी क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉन्स की कमी या ज़्यादती होगी तो वो 1 फैरेड बनेगा। हम कहते हैं वोल्ट है तो इतने इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे इस साइड पे और इस साइड पे तो 1 वोल्ट बनेगा। इतनी करंट, इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे 1 सेकंड के अंदर, एक पॉइंट से गुजरेंगे, हम उसको मेजरमेंट कर लेंगे जी ये 1 एम्पियर है। इसके लिए हमें उस नंबर सिस्टम को जब हम जानना हमारे लिए ज़रूरी है। जब हम नंबर सिस्टम जान लेते हैं, चलिए शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम के लिए एक होती है बेस यूनिट, ये है
बेस यूनिट इसको कहते हैं। इसका एक नंबर, एक आइटम आपके पास है, मेरे पास ये एक बॉल पॉइंट है तो एक है। जब ये इसके साथ दो हो जाएंगी या दो मैं और रख दूंगा तो फिर ये एक नहीं रहेगी, फिर ये 2 3 4 इस तरह बढ़ती जाएंगी। ये है इसकी इकाई, 1 यूनिट। इसमें अगर हम और ऐड करते जाएं और इसको बढ़ाते बढ़ाते अगर हम इसमें इसी तरह की ये 1000 यूनिट्स इकट्ठी कर दें तो ये हो जाएगा 1000। यहाँ पे लोअर लेवल पे एक था, जब ये यहाँ पर पहुंची तो 1000 हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 1000 हो गया। जो सिस्टम है उसमें उन्होंने कहा जी अगर 1000 होगा तो 1000 को आप किलो कहेंगे। अभी यूनिट है 1 ग्राम। अगर आप जाते हैं बाज़ार में किसी चीनी वाली दुकान पे जहाँ पे आपको शक्कर लेनी है, आप कहते हैं जी 1000 ग्राम शक्कर दे दो, थोड़ा सा वो मुश्किल सा वक्त हो जाता है। आप कहते हैं 1 किलो चीनी दे दो, वो फ़ौरन से आपको तोल के दे देता है कि ये लो जी 1 किलो। तो ये है वो चीज़ किलो, वो किलो यहाँ पर है तो वहाँ पे इसको कह देंगे हम किलो। क्वांटिटी कितनी है? 1000। अगर आप चीनी की बात करते हैं तो 1 ग्राम था यहाँ पर, जब आपने 1000 ग्राम इकट्ठे किए तो किलो बन गया। और इसको लिखते हैं के से। यहाँ पर एक और बॉक्स बना दें। अभी देखें अगर यहाँ पर 1 किलो था, इसमें 1000 ग्राम थे, अभी आपने 1000 किलो इसमें डाल दिया इस बॉक्स में। इस 1 किलो की तरह का 1000 आप कर दें। 1000 किलो डालेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू बनेगी, ये 1000 ग्राम थे, 1000 ग्राम का 1 किलो बनाया था, उस 1000 किलो को आपने यहाँ पर इकट्ठा कर दिया। तो अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो इसका यहाँ से लेके यहाँ तक तो फ़र्क बनेगा 1000। कि आपने 1000 किलो, यहाँ पर ये किलो की लाइन है ऊपर वाली, तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक इसको 1000 किलो इसमें डाल दिया। तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी? 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करें, अभी इस जगह से लेके इस जगह तक जो हमारा फ़र्क निकलेगा 1 ग्राम से लेके इधर तक, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये 6 सिफर लिखेंगे। अभी ये 10 लाख हो गया। आपके पास 1000 वाले 1000 नोट होंगे तो वो 10 लाख बन जाएगा। 1000 वाले 100 नोट होंगे तो लाख बना। अभी हमने 10 लाख हो गया वज़न हमारा। वज़न है, ओहम्स हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक में भी शिफ्ट होते हैं यहाँ से। तो ये हो गया 10 लाख। इसको इंग्लिश में कहा जाएगा 1 मिलियन। अगर आप किसी को भेजते हैं यार जाइए यार 10 लाख ओम की रेजिस्टेंस ले आई, अभी ये एक मुश्किल लफ्ज़ हो गया कि 10 लाख ओम की रेजिस्टेंस ले आओ। इस 10 लाख कहने सुनने में आसानी पैदा करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, इसको एक नाम दे दिया, मेगा। ये वैसे मिलियन होता है। इसको जब हम लिखते हैं 1M और साथ में ये ओम की निशानी लगा देते हैं। तो इसका मतलब है देखने वाला जब इसको देखेगा तो कहेगा 1 मेगा ओम। तो बेसिकली क्या है कि जब हम ये M का लफ्ज़ सामने आएगा, मेगा आएगा, तो हमें पता है कि इसके अंदर जो वैल्यू है वो 10 लाख है। एक यूनिट इकट्ठा किया था, उसके 1000 पीस उसके इकट्ठे जोड़े आपने, यानी 1 रुपए के आपने बंडल बनाए। वो बंडल बना के आपने 1000 का नोट बनाया, वहाँ से आपने 1000 और इकट्ठे 1000 वाले 1000 नोट इकट्ठे किए, तो आपके पास 10 लाख हो गया। तो 10 लाख को जब हम करेंसी में बात करेंगे तो मिलियन में आ जाता है, लेकिन जब हम इंजीनियरिंग में आते हैं तो वहाँ पर हमारे पास ये मेगा आ जाता है। अभी हमें ये बात समझ आ गई। अभी इसको लिखने पढ़ने में और आसान करने के लिए अभी देखें तो यहाँ पर 6 सिफर लग गई, यहाँ पर 3 सिफर हैं, तो इसको 1K को लिखा जाता है 10 की ताकत 3, 10 रेज़्ड पावर 3। तो इसका मतलब ये होता है कि 1 के साथ 3 सिफर लगा देते हैं आप। इसको लिखा जाएगा 10 रेज़्ड टू पावर 6। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, मैं सादा ज़ुबान में बताता हूँ कि अगर कहीं पे मेगा लिखा हुआ है
m लिखा हुआ है या 10 की ताकत 6 लिखा हुआ है, 10 लिख के, तू किधर चल रही है, 10 लिख के ऊपर इधर 6 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब भी मेगा ही होगा, इसका मतलब मिलियन ही होगा, इसका मतलब 10 लाख ही होगा। अभी आपने 1 मेगा यहाँ पर इस लेवल पर बना, तो आप इस तरह के 1000 मेगा और इकट्ठे कर लें, तो आपके पास ये जो सीढ़ी बनी है, तो यहाँ पर आपका जो ये लेवल है, अभी वो अरबों खरबों में बात चली गई। यहाँ पर इस लेवल से लेके इस लेवल तक जो आपका फ़र्क बना वो 1000 है। यहाँ पर आपने 10 लाख इकट्ठे किए थे, तो 10 लाख के आप 1000 पीस और इकट्ठे कर लें, तो यहाँ पर जो इसको अंग्रेज़ी में कहा जाता है बिलियन, तो इसको हम गीगा कहेंगे। यहाँ पर इसका नाम, इसको जी से लिखा जाता है। हम कहते हैं 6 GB, 6 गीगाबाइट, 8 गीगाबाइट। ये हार्ड डिस्क कितनी है, 120 गीगाबाइट की है। अच्छा, ये हो गया, ये हो गया बिलियन। तो इसके साथ साथ जब आप ज़ीरो लगाएंगे, तो ज़ीरो लगाते लगाते हमारी पेंसिल भी थक जाती है, तो ये 9 ज़ीरो लग जाएंगे। पहले लेवल में आपने 1000 इकट्ठा किया था, दूसरे लेवल में आपने 6 ज़ीरो लगाए थे, यहाँ पर आपने 9 ज़ीरो लगा दिए, 10 रेज़ टू पावर 9। तो ये जो भी लिखा जाएगा इन तीनों में से, तो उसका मतलब सेम रहेगा, यानी ये एक ही चीज़ है। इसको आप बिलियन कह देंगे, इसको आप किलो कह देंगे, किलो को आप 10 रेज़ टू पावर 3 कह देंगे। अभी आप ये गीगा है, तो गीगा यहाँ पर नीचे तो इकट्ठा था, तो इसके साथ आप और 1000 गीगा इकट्ठे कर लें ये इसमें, तो यहाँ पर जो बनेगा वो टेरा बनेगा। इसको ट्रिलियन कहते हैं। अभी यहाँ से लेके आपने, मैंने कहा था ये गीगा है, तो गीगा को यहाँ तक लिया था, तो इसके 1000 पीस हमने और इकट्ठे किए, यहाँ पर टेरा बन गया। इसको अगर आप देखें यहाँ पर, तो इसका जो हमने 1 यूनिट था, यूनिट के हिसाब से कितना बनाया, तो इसके साथ लगेंगे 3 ज़ीरो ये पहले वाले, उसके बाद फिर हमने इकट्ठे किए तो 6 ज़ीरो हो गए, फिर दूसरे लेवल के 3 ज़ीरो, और फिर हमने ये इकट्ठा किया तो इसके साथ ये 12 ज़ीरो हो जाएंगे। इसको टी से लिखा जाता है, बड़ा टी, और ये 10 रेज़ टू पावर 12 होता है। अभी बहुत सिंपल सी बात होगी, 1 यूनिट था, उसके हमने 1000 पीस इकट्ठे किए उस तरह की, तो वो बन गया अपना 1000। 1000 को हम 1000 नहीं कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में, इंजीनियरिंग की ज़ुबान में उसको किलो कहा जाता है। तो अगर आप 1000 किलो इकट्ठा करेंगे तो आपके पास वो 1 मेगा बन जाता है, जिसको आप 10 लाख बोलते हैं। 1000 मेगा इकट्ठा होगा तो 1 गीगा बन जाएगा, इसको जी से जाहिर किया जाता है। 1000 गीगा इकट्ठे होंगे तो वो टेरा बन जाएंगे, उसको 10 रेज़ टू पावर 12 कहा जाता है। तो ये होगी हमारी हाई साइड की लेवल, रेजिस्टेंस और ये चीज़ें। लेकिन जब हम मेजरमेंट में आते हैं, जब हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर बात करते हैं, तो वहाँ पे हमें छोटी छोटी यूनिट्स होती है हमारे पास। क्या, यहाँ पर हमारे पास था 1 पीस। इससे पहले देखिए, तो ये मेरे पास 1 पीस था, 1 पीस को मैंने उसके 1000 पीस इकट्ठे किए, तो मेरे पास बन गया 1000, 1 किलो हो गया। अगर हम 1 रुपए के 1000 पीस कर दें, या 1 यूनिट के 1000 पीस कर दें, उसको डिवाइड कर दें आप, तो उस 1000 में से 1 पीस को आप क्या कहेंगे, 1/1000। यहाँ से लेके यहाँ तक अभी 1/1000 आपने इस 1 के 1000 पीस किए, और उसमें से जो 1 पीस को आप नाम देंगे वो होगा मिली, और इसको छोटे m से जाहिर करते हैं। मेरे पास एक पेपर है, उस पेपर को मैंने कट किया, चलिए हम काट ही लेते हैं इस वर्के को। ये देखें जी, ये मेरे पास ये पीस है, इसको मैंने इस तरह किया, तो ये मेरे पास आधा पीस ये हो गया, आधा पीस ये हो गया। इसको मैं लिखूँगा 1/2, 1/2, यानी 2 में से 1 पीस। अगर मैं इसके 4 पीस कर दूँ, 1 2 3 4, तो इसको मैं लिखूँगा 1/4। अगर मैं इसको
ये 6 पीस कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 1/6। इस तरह कर देता हूँ, जितने पीस बढ़ाते जाएंगे 1 ओवर करते जाएंगे। ये 1/8, 2/8, यहाँ पे 2 हिस्से हो गए, ये 3/8। इस तरह आप उसको जाहिर करते जाएंगे, लेकिन जो एक पीस कहलाएगा वो 8वां हिस्सा कहलाएगा। तो हमारी इस एक यूनिट का जो 1000वां हिस्सा होगा उसको हम मिली कहेंगे। और यहाँ पे 1/1000 था, तो अगर एक को 1000 से तकसीम करेंगे तो ये 0.0001 ये वैल्यू आती है मिली की। तो इसको लिखा जाता है 10⁻³ 1/1000 001.001। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अभी इस एक पीस को जो 1000वां हिस्सा था उसको मज़ीद डिवाइड कर दें, तकसीम कर दें आप कितने में, फिर 1000 हिस्सों में। एक यूनिट था, उसके हमने 1000 हिस्से बनाए, 1000वें हिस्से को हमने बोल दिया मिली। अभी उस 1000वें हिस्से को आप मज़ीद डिवाइड कर दें 1000 हिस्सों में। इस 1000वें हिस्से का फिर 1000 हिस्सा कर दिया, उसमें से जो इस 1000 में से जो एक हिस्सा होगा अभी उसकी वैल्यू बनेगी 1/, यहाँ पर मिली बना था, यहाँ पर ये माइक्रो बन जाएगा। ये 10 लाखवां हिस्सा, इसका 10 लाखवां हिस्सा इस एक का, ये जो एक हमारा ये वाला है, इसका अभी 10 लाख हिस्से कर दें तो जो 10 लाखवां हिस्सा होगा उसको हम कहेंगे। अभी 10 लाख कहने में तो बड़ा मुश्किल बन रहा है, तो अभी हम उसको इस तरीके से लिखेंगे, इसको लिखेंगे माइक्रो, और इसको यू नहीं होता, ये इस तरह करके यूनानी लफ्ज़ है, ग्रीक लेटर है यू, तो ये 10⁻⁻6 होता है। इस एक के 10 लाख हिस्से की जो 10 लाखवां हिस्सा बनेगा उसको हमने माइक्रो कह दिया, और इसकी 10⁻⁻6 पावर होती है। अभी ये जो 10 लाखवां हिस्सा था इसको मज़ीद 1000 हिस्सों में बांट दें। यहाँ से लेके यहाँ तक 1/1000 होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी जो वैल्यू बनेगी इसकी 1/303030। तो इसको हम कहेंगे नैनो। नैनो, और इसको छोटे लफ्ज़ n से लिखा जाता है, और इसकी पावर होती है 10⁻⁹ सॉरी। तो यहाँ पे बिलियन था, अगर इसके आप 1 बिलियन पार्ट्स कर दें और उसमें से जो एक हिस्सा बनेगा उसको हम कहेंगे नैनो, 10⁻⁹। अभी इसका जो बिलियन का एक और 1000 पीस कर दें तो इसमें से जो एक पीस होगा उसको हम कहेंगे पीको, और इसको छोटे लफ्ज़ पीस से ज़ाहिर किया जाता है, और इसकी जो पावर होती है 10⁻⁻12 होती है। और इसके साथ अभी आप देखें तो कितने हिस्सों में तकसीम कर दिया, 3 ज़ीरोज़, फिर 3 ज़ीरोज़, फिर 3 ज़ीरोज़। अभी इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से देखेंगे कि यहाँ पर था मेरे पास एक पीस, 1000 उस तरह के पीस इकट्ठे किए तो जो 1000 की क्वांटिटी बनी उसको हमने कह दिया किलो, के से ज़ाहिर किया, 10⁻³ हो गई। उस तरह की 10 लाख इकट्ठी की तो हमारे पास आ गया मेगा, जिसको हम 10 लाख कहते हैं अपनी ज़ुबान में, अंग्रेज़ी में कहेंगे तो मिलियन होगा। इसके हमने 1 अरब इकट्ठे किए तो 1 अरब उसको हम कहेंगे बिलियन, और साथ में उसको कहेंगे गीगा, जी से ज़ाहिर करेंगे, 10⁻⁹ होता है। इस तरह टेरा, 10 खरब इसको बोलते हैं। जब इसको आप 10 खरब बनाएंगे 10⁻12 तो इसको हम टेरा कहेंगे। ये नॉर्मल यूजेबल हमारे पास जो यूनिट्स होती हैं जो इस्तेमाल होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम गीगा तक जाते हैं, तो जब हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में जाते हैं तो वहाँ पे टेरा भी यूज़ होता है। अभी हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स में जो ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं वो ये चीज़ें होती हैं।
ये कंपोनेंट्स की वैल्यू रजिस्टर में ज़्यादातर इस्तेमाल होती है। यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू आती है मिली। मिली एक यूनिट के अगर आप 1000 हिस्से कर दें तो जो हज़ारवां हिस्सा होगा 1 वोल्ट का, अगर 1000 हिस्सा कर दें आप, 1 वोल्ट जितनी भी वो क्वांटिटी बनती है उसका हज़ारवां हिस्सा 1 मिली कहलाएगा। उसके 10 लाख हिस्से कर दें, 10 लाखवां हिस्सा माइक्रो कहलाएगा। उसके 1 अरब हिस्सा कर दें, इस 1 को आप 1 अरब पीसेस में डिवाइड कर दें तो जो 1 अरब का 1 पीस होगा उसको हम नैनो कहेंगे। 10 खरब हिस्से कर दें, यानी इसको आपने 1 को 1000 बनाया, उसमें से जो 1 पीस था उसको डिवाइड किया ये बनाया, उसमें से जो 1 पीस था उसको डिवाइड किया ये बनाया, उसमें से आपने डिवाइड किया, तो ये तकसीम होते 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 इसके आपने यहाँ पर 10 खरब पीस कर दिए। चीज़ वही है, जब ये 10 खरब पूरे होंगे तो ये 1 वोल्ट बन जाएगा। यहाँ पर आपके अगर ये अरब हिस्सा किया है तो इस 1 अरब को जब आप इकट्ठा करेंगे तो ये 1 वोल्ट होगा। यहाँ पर आपके पास ये 10 लाख पीसेस हैं, 10 लाख पीसेस इकट्ठे कर लें तो ये 1 वोल्ट बन जाएगा। इसके ये 1000 मिली वोल्ट हैं, 1 वोल्ट को आपने तकसीम किया 1000 में तो ये 1000 मिली वोल्ट हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1000 मिली वोल्ट। 1 वोल्ट 1000 मिली वोल्ट। तो अगर आप इस 1 को, अब मैं इसको इस तरह लिखते जाता हूँ, ये देखें यहाँ पर अगर आपके पास कोई एक चीज़ 1 है, देखें जितने भी स्टेप बने हैं यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपका हर स्टेप यहाँ से लेके ये जो सीढ़ी इस तरह बन रही है, यहाँ से लेके ये यहाँ तक इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह ये और ये हमारा ये जो स्टेप बन गया, इसमें हर एक में 1000 का फ़र्क है। इस टेबल को देख लें, यहाँ पर आपके पास अगर 1 टेरा है, 1 टेरा है तो इसको जब आपने यहाँ पर गीगा बनाना है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 ज़रब 1000 यानी 1000 गीगा होगा तो 1 टेरा बन जाएगा। यानी आपने मल्टीप्लाई करना है, ऊपर से नीचे की तरफ आना है तो मल्टीप्लाई करना है। आपके पास अगर 1 गीगा होगा तो गीगा को आपने मेगा में ट्रांसफ़र करना है तो आप क्या करेंगे, 1 टेरा था यहाँ पे आपने 1000 गीगा बना दिया। अगर आपके पास 1 गीगा है, इसको आपने इसमें ट्रांसफ़र करना है तो इसको 1 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये 1000 मेगा आ जाएगा। अगर आपने यहाँ से लेके यहाँ तक आपने कन्वर्ट करना है, टेरा को मेगा में करना है कन्वर्ट, तो फिर आप 6 सिफर उसके साथ लगा देंगे, ये 0 लगा देंगे तो 1 टेरा जो है ये बराबर हो जाएगा इसके। अभी 1 मेगा को आपने ट्रांसफ़र करना है किलो में तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अगर आप डायरेक्ट यहाँ से इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, किलो बनाने हैं तो 10⁻9 आ जाएगा, यानी कि 9 के 9 ज़ीरो लगा देंगे, 1 लगाकर 9 ज़ीरो लगा देंगे। अगर आपने डायरेक्टली इसके साथ करना है तो 1 किलो को इसके साथ करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारा हर स्टेप 1000 का है। अगर आपने गीगा को डायरेक्टली ट्रांसफ़र करना है यहाँ पर तो कितनी ज़ीरो लगेंगी, 3 ज़ीरो 3 ज़ीरो 3 ज़ीरो 3 ज़ीरो। ये होगी किलो वाली, ये होगी मेगा वाली, ये होगी गीगा वाली, ये होगी टेरा वाली। तो हमारे पास ये इतनी ज़ीरोज़ लगेंगे तो 1 गीगा आपका डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा 1 यूनिट के अंदर, जो हमने यहाँ पर शो किया है, तो 10⁻12 हो जाएगी। अभी उसी तरह आप नीचे आ रहे हैं तो इसको मज़ीद आप डिवाइड करते जाएंगे, इतने आपने स्टेप नीचे उतरते जाना है, आपने ज़रब देते जाना है। ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो मल्टीप्लाई करते जाएंगे, आपकी वैल्यू निकलती आएगी। अगर यहाँ से ऊपर जाना है तो डिवाइड करते जाएंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपका उतनी वैल्यू बनती जाएगी। मैं आपको मिसाल देता हूँ, यहाँ पर आपके पास एक कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू है 475 पिकोफैरड।
इसको कन्वर्ट कर लें 475 को, तो 4 7 आप वैसे लगा देते हैं और 7 ये आ जाता है, 5 सिफर लगा देंगे, 3 4 और ये 5, ये आपके पास है पिको फैरेड। अभी आप कहेंगे कि जी इतने को पिको फैरेड का कैपेसिटर दे दो, तो कोई नहीं समझेगा। इसको आप क्या करेंगे, एक स्टेप ऊपर करने के लिए, अभी आपके पास जितने भी कैपेसिटर आते हैं हमारे पास, ये पिको फैरेड कैपेसिटर में इनके ऊपर जो नंबर लिखा होता है वो पीएफ होता है, पिको फैरेड। तो आप इतनी वैल्यू का पिको फैरेड अगर ढूंढेंगे तो वो कहेगा यार ये क्या कह रहा है बंदा। इसको आप 1000 से डिवाइड कर दें। जब आप 1000 से डिवाइड करेंगे, ये 3 ज़ीरो के साथ 3 ज़ीरो उड़ा देंगे, तो पीछे क्या बचेगा हमारे पास, 4700। अब ये 4700 क्या है, अभी हमने यहाँ से एक लेवल जंप कर लिया। क्यों कि हमने 1000 से डिवाइड कर दिया, तो इससे जंप होने के बाद तो ये आ जाएगा नैनो फैरेड। पहले जो था वो 47 10⁻⁻12 था। पिको लिखते हैं वही बात है, -12 लिखते हैं वही बात है, ये आ जाएगा। फिर आप पिको नहीं लिखेंगे, सिर्फ एफ लिखेंगे। यहाँ पर देखिए आपके पास 4700 नैनो। अभी ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, तो इसको हम एक लेवल और शिफ्ट कर लेते हैं। तो अभी हम नैनो में आए थे, तो इसको एक दफ़ा और 1000 से डिवाइड कर दें। 1000 से डिवाइड करेंगे, 2 ज़ीरो 2 ज़ीरो के साथ उठ गए, तो ये आ जाएगा 4.7। अभी हमारा जो लेवल आ चुका है, नैनो से शिफ्ट होकर हम यहाँ पे आ चुके हैं, तो ये है हमारा माइक्रो फैरेड। या इसको भी हम लिख सकते हैं 4.7 10⁻⁻6 फैरेड। तो इसको हमने इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया। जब आपने यहाँ से ऊपर जाना है तो डिवाइड करना है, ऊपर से नीचे आना है तो मल्टीप्लाई करना है। 1000 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, आप एक एक सीढ़ी उतरते जाएंगे। यहाँ से इधर जाएंगे तो एक एक स्टेप आपका ऊपर चढ़ता जाएगा, लेकिन यहाँ से आप डिवाइड करेंगे। अगर आपके पास, मैं कहता हूँ ये रेजिस्टेंस है इस तरह की, 1 2 3 4 5 6 7 इतने के ज़ीरो हैं, ये 15 इसके साथ लिखा हुआ है, ओहम रेजिस्टेंस है। अगर इस तरह की है तो कोई समझ नहीं आएगी कि ये क्या है। इसको आप क्या कर दें, अभी आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये यूनिट है, इसके साथ कोई एम के कोई चीज़ नहीं लिखी हुई, तो हम इस जगह पे खड़े हैं, इस पॉइंट पर। जब आपके पास कोई चीज़ नहीं लिखी हुई, के नहीं लिखा हुआ, एम टी कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसको 1000 से डिवाइड कर दें, क्योंकि अभी हमने नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, यहाँ से ऐसे जाना है। तो ये 3 ज़ीरो उड़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 3 और ये 4। अभी हमने क्या किया, एक लेवल जंप कर लिया, बिल्कुल उस तरह जैसे हम पिको से नैनो में गए थे। तो ये हमारा हो जाएगा किलो ओम। अभी भी इसकी वैल्यू थोड़ी सी कोई अजीब सी है, तो इसको हम मज़ीद 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम ये 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये इसके 3 ज़ीरो इसके 3 ज़ीरो के साथ चले गए, तो ये पहले किलो था, तो अभी हम एक लेवल और जंप कर गए, ये हो जाएगा मेगा ओम, 150 मेगा ओम। तो ये हमारी इस तरह से रेजिस्टेंस बन गई। जब भी आपने नीचे से ऊपर की तरफ जाना है तो डिवाइड करते जाना है। अभी 150 मेगा ओम को हम दोबारा वापसी कन्वर्ट करते हैं। 150 मेगा ओम को दोबारा 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके हो जाएंगे 50 1 2 3, ये हो जाएगा किलो ओम। इसको फिर मल्टीप्लाई कर दें 150 यूनिट बनाने के लिए, 150 3 ज़ीरोज़ ज़रा 1000, तो ये हो जाएगा 150 3 ज़ीरो 3 ज़ीरो। तो ये हमारे ओहम आ जाएंगे। यहाँ पर थे हमारे मेगा ओम्स, तो बिल्कुल हमारी वही वैल्यू आ गई जो यहाँ पे थी, 150 3 ज़ीरो 3 ज़ीरो। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ईजीएस्ट ट्रिक बताऊँगा इसके,
क्योंकि आज तो मैंने इसका स्ट्रक्चर समझाया कि इसकी साख्त कैसे होती है, बनावट कैसे होती है। तो इस तरीके से हम किसी भी यूनिट को बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको वैल्यूज़ को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए, मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।